अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलें जी स्टूडेंट्स, ये बताएं किन किन स्टूडेंट्स ने ये गेम खेला है, कौन कौन खेल रहे हैं या कौन कौन खेलना चाहते हैं। अपना नाम और अपना कंट्री शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर और बताएं। देखें, अगेन इट्स अ नंबर। नंबर कैसा है? आपके सामने लिखा है, कहते हैं ना मैथ्स इज अ नंबर गेम। तो ये डिफरेंट नंबर्स हैं, लेकिन गोल सेट है, यहाँ पे टारगेट सेट है। तो हम अगर गौर करें तो बॉल वही है, स्टिक वही है, लेकिन हर कोई जबरदस्त प्लेयर नहीं है। सो अगेन इट डिपेंड्स। नेवर गिव अप अंटिल द लास्ट बॉल फॉल्स। कीप कंटिन्यू योर एफर्ट। डोंट स्टॉप योर स्ट्रगल। डे बाय डे you will observe and feel yourself that you are improving. Oh, okay, let's start our today's video. The name of the topic is simultaneous linear equations. Exercise 2F, chapter number 2, D2, New Syllabus D, Mathematics, Book 1, 7th edition, Oxford. तो चलते हैं हम आज के टारगेट्स की तरफ। Learning goals. By the end of this video, my viewers will be able to solve linear equation by using elimination method, solve linear equation by using substitution method, solve real world problems. कनेक्टिविटी, कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसकी रीज़न वाई। ये जो क्वेश्चनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको। आप देखेंगे कहाँ से कहाँ ले जाएगी अगर आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो गई सवाल पूछने की। अक्सर आप देखते हैं ना, छोटे बच्चे सवाल पूछते हैं, तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको भी सोचना पड़ता है कि इसका जवाब क्या है। तो आपको भी वो समझ लें, साथ साथ एक सोचने का मौका मिलता है अगर आप ये क्वेश्चनिंग टेक्निक पे अप्लाई करते हैं तमाम नॉलेज को रख के। और आप देखते हैं कि डे बाय डे यू आर इम्प्रूविंग एंड गेनिंग सो मेनी न्यू आइडियाज एज वेल। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन विल डिस्कस इट्स की पॉइंट या अंडरलाइन करेंगे कीवर्ड्स को, और फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 48 इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। अब सेकेंड टाइम पढ़ते हैं। सम का मतलब क्या होता है? प्लस या ऐड। दो नंबरों को करेंगे तो इसके टू नंबर्स है। इज का मतलब इज इक्वल्स टू साइन 48 है। इफ द स्मॉलर नंबर, इसका मतलब अगर स्मॉलर है तो लार्जर नंबर भी होगा या ग्रेटर नंबर भी होगा। अब जो स्मॉलर नंबर है दैट इज 1/5, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 1/5 हम कहते हैं 1/5 ऑफ द लार्जर। ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन, द लार्जर नंबर। यानी जो सेकेंड नंबर है या ना स्मॉलर नंबर, वो 1/5 है लार्जर नंबर का। तो आपको दोनों नंबर्स ढूंढने हैं। दिस वेरी इजी, वेरी सिंपल। लेकिन टेक्निक आपने याद रखनी है कि पहले रीड करना है, फिर आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, फिर आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट, और आपके पास क्योंकि यहाँ नंबर दिए हुए थे, अब आप यहाँ लिख दें लेट द, क्योंकि वहाँ स्मॉलर नंबर कह रहे हैं और लार्जर नंबर, तो आप स्मॉलर नंबर ले लें। लेट द स्मॉलर नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। अगर स्मॉलर नंबर ये है तो लार्जर भी होगा कोई या ग्रेटर भी होगा। द ग्रेटर नंबर बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। आप ए ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू इट्स अप टू यू एज पर द गिवन कंडीशन। तो अब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। वो गिवन कंडीशन क्या है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव टू फॉर्म इक्वेशंस। अब इक्वेशन के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना है। द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कौन कौन से आपने अज्यूम किए, एक्स एंड वाई, इन दोनों का सम, यानी अगर इनको प्लस करें तो इनका सम बन जाएगा 48। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5, स्मॉलर नंबर एक्स है, इज इक्वल टू है 1/5 1/5 ऑफ वाई। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दें यहाँ पे,
वाई। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाई अपॉन 5 ही बनेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए आप। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट इक्वेशंस। आप क्या करें, आप सब्सटीट्यूट सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज करें, सब्सटीट्यूशन, इट्स टोटली अप टू यू। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 1 में आप रख रहे हैं। तो आपने पहले इक्वेशन 2 कॉपी करनी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48। आपके पास एक्स की वैल्यू ये रही 1/5 ऑफ वाई, सो आई कैन राइट 1/5 ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 48। यूजली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए, जब भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें सो राइट देम इन ब्रैकेट। तो आपका एक पैटर्न सेट हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे अगर डिफरेंट साइन है। तो आई कैन राइट वाई अपॉन 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 48। चलें जी, मेंटल मैथ्स बताएं अब आप क्या करेंगे। मैं अपने व्यूअर से पूछता हूँ। A fraction and a whole number, if they have plus sign in between, what to do? We have to take LCM. Why do we take LCM? अगर एक फ्रैक्शन और होल नंबर है, इसके दरमियान प्लस माइनस साइन हो तो आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इज 5, तो दोनों डिनोमिनेटर्स को 5 बनाना जरूरी है। इट बिकम्स y अपॉन 5, इट बिकम 5y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दोनों को ऐड कर लेना क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब हम स्टेप को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हियर ऑन योर स्क्रीन। अब आप यहाँ लिखे y प्लस 5y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 48। अब 5 डिवाइड हो रहा है, व्हेन यू शिफ्ट इट विल मल्टीप्लाई। चलिए जी, अलजेब्रिक रूल, व्हेन द बेसिस आर सेम इफ दे आर एडिंग देयर कोएफिशिएंट शुड बी एडेड। स्टूडेंट्स में साथ साथ आपको डू एंड डोंट्स और रूल भी सिखाता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये किस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, चाहे वो अलजेब्रिक रूल्स हो चाहे वो साइन रूल्स हो, बट यू मस्ट नीड टू लर्न इट। प्लीज वॉच माई वीडियो of sine rule and learn those rules. 6 is multiplying with y. When you shift on the other side, it will divide. Divide means down. So mental maths, how many times in 6 table 24 comes? 4 times. So 40 is the value of y. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे y की वैल्यू देखेंगे तो ये 40 हो गई। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट इस वैल्यू को, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 40 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम किस में करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 हियर 1/5 ऑफ y, आपके पास y की वैल्यू ऑलरेडी है, सो x इज इक्वल टू 1/5। इफ देर इज नो साइन इन बिटवीन अ कोफिशिएंट एंड अ वेरिएबल, इट मींस दे आर मल्टीप्लाइंग। सो 40 आता है 5 के टेबल में व्यूअर्स, या आपको टेबल नहीं आता? कितने टाइम्स आता है? 5 8 जा 48। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास x की वैल्यू आई है वो है 8। अब हमें यहाँ वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें नंबर निकालने थे। तो अब आप यहाँ लिखें द स्मॉलर नंबर NO स्टैंड्स फॉर नंबर 8। अब इसमें आपने ग्रेटर नंबर भी सोचा था, सो ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 40। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों वो नंबर्स आ गए जिसमें वो कह रहे थे कि अगर सम दो नंबर का 48 हो और उनमें से स्मॉलर नंबर 1/5 हो लार्जर का, तो बताएं वो दो नंबर कौन से होंगे। वो नंबर एक 8 है और एक 40 है। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा देता हूँ, देखें। 1/5 ऑफ दैट नंबर, 1/5 40 का कितना होता है 8, तो इसका मतलब बोथ नंबर्स आर परफेक्ट, करेक्ट। तो ये ऑर्डर अगर आपको करना है या समझना है तो उसके लिए मेरी टेक्निक्स को फॉलो करें। कीप वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड अगेन टू स्ट्रेंथन योर वीक कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस। Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell
to get our new videos. I'll see you in my next video.